स्टार्ट। आज दुनिया जब कोरोना महामारी से मुक्ति पाने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। तकरीबन पूरे संसार में मौसम के अतिवादी चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। भारत में देखें तो महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से सैकड़ों जानें चली गई। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्से भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुए। भूस्खलन और बाढ़ ने मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे की सेवाएं ठप करके रख दी। पिछले 4 दशकों में पहली बार महाराष्ट्र में जुलाई के महीने में इतनी बारिश हुई। दूसरे देशों पर नज़र डालें तो हालात और चौंकाने वाले मिलेंगे। पिछले महीने जर्मनी में ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हो गई। चीन के मध्यवर्ती हेनान प्रांत में महाराष्ट्र जैसी भारी बारिश और बाढ़ ने वहां के नागरिकों के होश उड़ा डाले। कनाडा जैसे ठंडे इलाके और अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंचते और 500 से ज़्यादा मौतों के मंजर पूरी दुनिया ने देखे हैं। पैरा मसला सिर्फ बारिश बाढ़ का नहीं है। अपने ही देश में बीते कुछ वर्षों में हिमालय के जलते जंगलों ने अलग किस्म का डर पैदा किया है। जंगलों की आग का सिलसिला जारी है जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वन संपदा के नुकसान के साथ साथ वातावरण में अतिरिक्त गर्मी का भी कारण बन रहा है। इधर यह जानकारी भी छन कर आई है कि पृथ्वी के फेफड़ों का काम करने वाले अमेजन के जंगल अब कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की बजाय खुद इसके स्रोत बन गए हैं। दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप की मशहूर आल्प्स पर्वतमाला में 1000 से ज़्यादा झीलें बन गई है। इसकी वजह हिमनदों की पिघलने की प्रक्रिया में तेज़ी आना बताया जा रहा है। इधर हिमालय में भी हिमनदों के तेज़ी से पिघलने और अचानक टूटने से एक के बाद एक दुर्घटनाओं का क्रम बना हुआ है। ये सारी सूचनाएं स्वाभाविक है कि चिंता पैदा करती है। साथ ही ये चिंताएं इन प्राकृतिक घटनाओं के कारणों की तह में जाने और वे समाधान खोजने को भी प्रवृत्त करती है जिनके बल पर इंसान अपने विकास और वजूद को बचाए रखने में सफल हो सकता है। पैरा मौसम का यह अतिवाद आखिर क्यों जगा? इसे लेकर एक आम समझ यह बनती है कि मौसम में थोड़ी बहुत ऊंच नीच सदियों से चलती आई है। किसी साल ज़्यादा बारिश होती है तो किसी साल ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। इस तरह कुदरत पूरी दुनिया का मौसमी संतुलन साधती रहती है। लेकिन मौसम विज्ञानी इस तरह नहीं सोचते। वे इसके लिए बीते वर्षों दशकों के मौसमी बदलावों से जुड़े आंकड़े देखते हैं। बदलावों के पीछे के कारणों की टोह लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे यूरोप के आल्प्स में 1000 से ज़्यादा झीलें बनने का आंकड़ा जारी करते हुए स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ने हाल के अपने एक शोध में बताया है। इसमें कहा गया है
कि इस इलाके में हिमनदों के पिघलने से झीलों का निर्माण नया तो नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें तेजी काफ़ी आई है। तथ्यों के मुताबिक आल्प्स में सन 1850 के बाद से ही झीलों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी थी। वर्ष 1946 से 1973 के बीच यहाँ हर साल 8 नई झीलें बनती थी। हालांकि बीच में यह रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन 5 साल पहले यानी 2016 से इसमें एक बार फिर काफ़ी तेज़ी आ गई। पैरा इस इलाके में अब हर साल 18 नई झीलें बन रही है, जिससे झीलों के कुल क्षेत्रफल में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। पैरा पर्यावरणविद भारत के हिमालय क्षेत्र में भी हिमनदों के तेजी से पिघलने और टूटने पर चिंता जता चुके हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICMOD ने हालिया शोध में कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। इसके मुताबिक हिंदुकुश हिमालय इलाके के हिमनद 2/3 तक गायब हो जाएंगे। हिमनदों की बर्फ़ मिटने का असर यह होगा कि पूरा दक्षिण पूर्व एशियाई इलाका बेहद गंभीर जल और खाद्य संकट से घिर जाएगा। नतीजा, इस क्षेत्र के 2 अरब से ज़्यादा लोगों को भुगतना पड़ेगा। साफ लग रहा है कि प्रकृति हमसे रूठने लगी है। वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी और इस साल चमोली आदि इलाकों में हुए हादसे इसकी गवाही देते हैं कि इंसानों की दखलंदाजी से कुदरत कितनी ज़्यादा नाराज़ है। पैरा मौसम के अतिरेक भरे तेवरों के बारे में स्काईमेट ने एक आकलन किया है। इसके अनुसार सन 1970 से 2005 के बीच भारत में मौसम के अतिरेक से जुड़ी 250 घटनाएं हुई थी, लेकिन बीते 15 वर्षों में यह गति बढ़ गई है। वर्ष 2005 से 2020 के मध्य ऐसी घटनाओं की संख्या 150 रही। मौसम का अतिवाद पहाड़ों में बादल फटने तो मैदानी इलाकों में अचानक भारी बारिश होने और बाढ़ आ जाने के अलावा चक्रवाती तूफानों, भीषण गर्मी या सूखे के रूप में नज़र आ रहा है। दीर्घकालिक नज़रिए से इन घटनाओं का असर और भी गहरा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शहरों में बाढ़ की घटनाओं की बारंबारता के बावजूद तेज़ी से घटता जल स्तर यह साबित करता है कि हमारी पृथ्वी मौसम के अतिवाद से कितना नुकसान झेल रही है। मौसम की अति शहरों में कैसी दिखती है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी शहर में 3 दिन की बारिश एक झटके में 3 घंटे में हो जाए तो सारा पानी धरती की ऊपरी सतह से नालों में और फिर नदियों, समुद्रों में पहुंच जाता है। वह धरती के अंदर नहीं पहुंचता, जो असल में भूजल स्तर में अपना योगदान देता। ऐसे में तेज़ बारिश से अचानक बाढ़ तो आ जाती है, लेकिन मानसून के दौरान नियमित तौर पर जो रिमझिम वर्षा होती थी और जिससे ज़्यादातर पानी रिस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है, वह सिलसिला नहीं बन पाता है। भूजल का स्तर गिरने का यह बड़ा कारण है। पहला सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक
जाना पहचाना जवाब है जलवायु परिवर्तन। इसने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण रफ्तार पकड़ ली है। पेरिस और क्योटो आदि संधियों के लागू होने का अर्थ था कि यह रफ्तार मंद पड़ते हुए उलट जाए, लेकिन हो तो कुछ और ही रहा है। संधियां या तो लागू नहीं की गई, अमेरिका जैसे देश ने इससे अपने को अलग कर लिया, या फिर ये प्रयास ढकोसला मात्र बनकर रह गए। पर्यावरण की फिक्र करने, उसकी रक्षा करते हुए खुद का अस्तित्व बचाने की कोशिशों को दुनिया के ज़्यादातर देश सभी नहीं महज किताबी मान रहे हैं। सरकारों से लेकर आम जनता तक इस बारे में कोरी संजीदगी दर्शाती है। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं। हर साल बारिश में करोड़ों पौधे रोपते हुए वृक्षारोपण का सालाना बनावटी कार्यक्रम किया जाता है। फिर सारी फिक्र सिगरेट और कारों के धुएं में उड़ा दी जाती है। ध्यान रहे कि पेट्रोल डीजल से हम वाहनों को तो गति दे देंगे, अपने घरों को एयर कंडीशनरों से ठंडा तो कर लेंगे, लेकिन प्रकृति के कोप के रूप में जब तब टूटने वाली मौसमी आफतों की रफ्तार उससे भी 4 गुना तेजी से बढ़ा देंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की ताकीद पर कान देंगे तो सुनाई देगा कि अगर धरती का तापमान बढ़ाने वाली कोशिशों पर दोगुना तेजी से अमल नहीं हुआ तो हमारे सारे विकास को चौपट करने वाली बारिशों, बाढ़ों, गर्म मौसमों, तूफानों, चमकती बिजलियों आदि का खौफनाक सिलसिला हमारी देहरी पर मौजूद खड़ा है। दरवाजे की कुंडी खटक चुकी है, अब सिर्फ सैलाब के घर में घुसने भर की देर है। विराम।